नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इतवारा क्षेत्र की दुकान में लगी आग, टेंट का सामान जलकर हुआ राख। लोकसभा 2019 को मतदान जागरूकता के लिए निकाली रैली, अधिक मतदान करने की गई अपील। रेणुका रोड का सफर हुआ मुश्किल, धूल और गिट्टी से बड़ी परेशानी। आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्यवाही, सोशल मीडिया पर पुलिस की है नजर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शुक्रवार रात इतवारा क्षेत्र में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस आग से इतवारा क्षेत्र के टेंट हाउस दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। शहर के इतवारा स्थित विट्ठल मंदिर के पास एक टेंट हाउस में शुक्रवार बीती रात को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि टेंट हाउस का रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। टेंट हाउस मालिक उषा अग्रवाल ने बताया कि रात के समय अचानक आग लग गई और दुकान में रखा सारा का सारा टेंट हाउस का सामान जल गया। करीबन लाखों रुपए का सामान का नुकसान होना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नुकसान तो भैया ऐसा है कि मैंने स्टार्ट किया था जब तो 6 लाख से स्टार्ट किया था, फिर अब मैं 3-4 साल हो गए करते करते, तो मैंने माल बढ़ा लिया, तो समथिंग 8 लाख के समथिंग मैं पकड़ रही हूँ कि मतलब 8 लाख से 10 लाख के बीच का मेरा नुकसान है। क्या कैसी क्या आग लगी केस का? मेरे को हमको कुछ भी नहीं मालूम, हम तो भरसक नींद में सोए हुए थे और अचानक से मतलब बास आने लगी, उठ के देखा तो आग की लपटें दिख रही थी, तो फिर समझ में ही नहीं आया कुछ। हमारे तो हम ही नहीं कर पाया कि एकदम से कैसा क्या हुआ। क्या सामान जल गया? पूरा टेंट हाउस का माल था, सीलिंग थी, गादियाँ थी, रजाइयाँ, चादरें, कंबल, सब पूरा माल भरा हुआ था। पूरा मतलब जमीन से लेके छत तक के पूरा माल भरा हुआ था। कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण? वो मैं नहीं बता सकती ना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बता सकती कि कैसे हुआ क्या हुआ। शुक्रवार को पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव जिले में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के पूरे 5 वर्ष तक स्थायी रूप शासन करने की बात कही। बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के संवादित उम्मीदवार पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने क्षेत्र में दौरा शुरू कर दिया। बुरहानपुर दौरे पर आए अरुण यादव ने हाल ही में संसद में सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों की सूची में खंडवा के वर्तमान सांसद व पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के फिजडी रहने पर तर्ज करते हुए कहा, नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता है, उनकी सक्रियता क्षेत्र में कितनी रही यह हालिया रिपोर्ट में जाहिर हो जाती है। बीजेपी के कई नेताओं द्वारा यह लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। इस पर अरुण यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव अभी भी खुद को यह समझ रहे हैं कि वह सत्ता में है, जबकि प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। रहा सवाल प्रदेश की कमलनाथ सरकार का, तो यह काफी पुख्ता सरकार है और पूरे 5 साल तक चलेगी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला कलेक्टर उमेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कमल तिराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता जनजागरण रैली का आयोजन किया गया। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए 19 मई रविवार को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किए जाने को लेकर आयोजित इस रैली को जिला कलेक्टर उमेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली स्थानीय कमल तिराहे से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। ये रैली कलेक्टर कार्यालय पर समाप्त हुई। मतदाता जागरण रैली के इस आयोजन में निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर के साथ जिले के अलग अलग विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। इसलिए कि लोग खूब जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जो लोग रजिस्टर नहीं हो पाए हैं वो अपना नाम रजिस्टर करवाएं। कितने मतदाता लोकसभा में मतदान करेंगे सर अब की बार? एग्जैक्टली फिगर तो नहीं है, लेकिन हमने लगभग 14,000 अभी जो हमारा समरी डिवीजन आया था उसमें आए थे और अभी भी करीब 300 मतदाता और जो 2 और 3 तारीख को आए हैं वो उधर बुरहानपुर में करीब 261 मतदाता मतदाता जागरूकता रैली है जिसे यहाँ पे स्थानीय विद्यालय मुख्यालय स्तर पर हमने आयोजित किया था। माननीय कलेक्टर महोदय अध्यक्षता में
और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग मतदान के प्रति रुचि रखते हैं उन्हें उसके लिए जोड़ा जाए, और ख़ास तौर से जो नवयुवक हैं जो 18 और 20 साल के हुए हैं, जो पहली बार के मतदाता बने हैं, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अधिक से अधिक संख्या में जितने कि वो मतदाता सूची में एनरोल्ड हुए हैं वो सभी आकर के अपना मतदान सुनिश्चित कर सकें। सर आज क्या रैली निकाली गई? आज उसी के लिए हमारी इस लोकसभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए ये पहली हमारी जन जागरूकता रैली है मतदाताओं के लिए। उसी का आज पहला अवसर था जिसमें हमने यहाँ से कमल टाकिज चौराहे से लेकर के ठाकुर शिव कुमार सिंह चौराहे तक हमने इस रैली का आज। जिले में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। विवादित या धार्मिक राजनीतिक पोस्ट करने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग के निर्देश पर सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिला कमेटी का गठित किया गया है। जिले में सोशल मीडिया आपत्तिजनक, राजनीतिक, धार्मिक, विवादित पोस्ट न डाले। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बुरहानपुर वासियों से अपील की है कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक, राजनीतिक, धार्मिक, विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। विवादित धार्मिक पोस्ट से कानून व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि शहर का माहौल बिगड़ेगा और मनमुटाव की स्थिति भी पैदा होती है। अगर किसी पोस्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है तो पहले पूरी तरह से पोस्ट के बारे में वेरीफाई करें, फिर बाद में पोस्ट करें, अन्यथा सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली टीम धार्मिक विवादित पोस्ट डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया जो है मॉडल कोड कंडक्ट के हिसाब से भी और चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से भी अन्य मीडिया की तरह ही जो है निगरानी में आता है। इसके लिए जिला स्तर पे कमेटी भी बनाई गई है, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी रहती है और उसमें जो है विभिन्न सदस्य भी रहते हैं जो इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई ऐसे पोस्ट जो है जो विवादित पोस्ट हैं या जिनसे कानून व्यवस्था पे सीधा असर पड़ सकता है या जो क्रिमिनल नेचर के हैं, अगर ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं तो उनके केसेस में हम लोग जो है सीधे FIR भी दर्ज करते हैं और हमारी टीमें भी इसकी निगरानी पुलिस की तरफ से भी कॉन्स्टेंटली कर रही हैं। और मेरा सभी जो बुरहानपुर के निवासी हैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट और निवेदन है कि ऐसे कोई भी पोस्ट जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति पे कोई गलत प्रभाव पड़े या जो किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के खिलाफ हों, ऐसी पोस्ट को बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि इससे जो है एक माहौल भी बिगड़ता है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न होती है और आपस में जो मनमुटाव है उसकी भी स्थिति पैदा होती है और पुलिस तत्काल जो है इन चीज़ों पर कार्रवाई भी करेगी और उसमें किसी प्रकार की जो है डिले या किसी प्रकार की जो है चीज़ें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। तो ऐसी सभी पोस्ट जो है पहले वेरीफाई करें अपने स्तर पे सभी लोग। वेरीफाई करने के बाद ही अगर ऐसा कुछ लगता है उनको तो पहले पुलिस को संज्ञान दें, पुलिस को सूचना दें और उसके बाद ही इन चीज़ों को फॉरवर्ड करें। थाना शिकारपुरा से बहादुरपुर तक रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण के दौरान धूल और गिट्टी के नियंत्रण के लिए ठेकेदार द्वारा कोई सावधानी नहीं रखी जा रही, जिसके चलते गिट्टी से फिसलते और धूल का गुब्बार बढ़ने लगा है। शहर से भारी वाहनों के यातायात दबाव को कम करने और ग्रामों तक के पहुंचे मार्ग को सुलभ करने के लिए थाना शिकारपुरा से रेणुका माता मंदिर होकर ग्राम बहादुरपुर तक रोड स्वीकृत हुआ है। लंबे समय से धीमी गति से चल रहे इस निर्माण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा रेणुका मंदिर से थाना शिकारपुरा तक का मार्ग खोद कर गिट्टी का फैलाव कर दिया गया है, जिससे दिन भर वाहनों को आने जाने से धूल का गुब्बार लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। जानकारों की माने तो रास्ता निर्माण करने वाले ठेकेदार को धूल उड़ने के कारण बचाने के लिए पानी का छिड़काव करना चाहिए, साथ ही वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था निर्माण एजेंसी द्वारा नहीं की गई, जिसके चलते दिन भर इस इलाके में गिट्टी से फिसलकर गिरने और धूल से राहगीर परेशान हो रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए जिले में 19 मई रविवार को मतदान होगा। नए और युवा मतदाताओं से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर उमेश कुमार और निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने अपील की है। उनसे यही करेंगे कि एक तो वो अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम पहले दर्ज करा लें और मतदान के दिवस पे और अवश्य रूप से मतदान करें। उनसे हम ये अपील करेंगे कि वे अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने मतदान के जो राइट है, अधिकार है, उसका वो निष्पादन करते हुए मतदान सुनिश्चित करें। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। इतवारा क्षेत्र की दुकान में लगी आग, टेंट का सामान जलकर हुआ राख। लोकसभा 2019 को मतदान जागरूकता के लिए निकाली रैली, अधिक मतदान करने की गई अपील।
रेणुका रोड का सफर हुआ मुश्किल, धूल और गिट्टी से बड़ी परेशानी। आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्यवाही, सोशल मीडिया पर पुलिस की है नजर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज सुबह कुछ अजीब हुआ नेगी जी के आसपास। जिधर नजर घुमा रहे थे दिख रहा था 1950। पहले दिखी हलवाई की दुकान जहां बिक रही थी मिठाई एक खास। जब 1 किलो का दाम पूछा तो निकला 1950। जरा सा आगे जाते ही दिल में भर आया उल्लास। लग रखी थी सेल बगल में, हर चीज का भाव था 1950। फिर कालीन दिखी बिकती हुई तो बेचने वाले को लगाई आवाज, ओ भैया कितने में बेचोगे बंधु? ज्यादा नहीं, बस 1950। हाँ? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जहाँ देखो सब 1950। ये तो होना ही था ना भाया। अब मोहल्ले वालों ने मिलकर था ये खेल रचाया, क्योंकि थे तुम अनजाने जरूरी बात से कि वोटिंग संबंधित हर जानकारी मिलेगी 1950 पे। तो आप सब भी फोन पर 1950 दबाए और चुनाव संबंधित सारी जानकारी पाए। तो जरूरत पड़ने पे 1950 पे जानकारी लेने से चूके ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nvsp.in or call voter helpline 1950.